आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर परमेश्वर के कलाम को जो है वो सीख सकें। आज जो है निर्गमन उसका 21 अध्याय है, जिसमें हमने ऑलरेडी जो है वो सीखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो स्लेवरी को, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खुदा ने स्लेवरी जो है वो इंट्रोड्यूस की है। पर अगर हम खुदा के कलाम को देखें और उस समय को देखें जब इज़राइल को मिस्र से निकाला गया, तो इज़राइल जो मिस्र में थी वो गुलाम की तरह थी। इनफैक्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने उन्हें 6 साल, अगर किसी भी कारणवश वो गुलामी में जाते हैं तो हुक्म ये दिया गया है कि 6 साल से 6 साल तक जो है वो गुलाम रह सकता है। उसके बाद उसे आज़ाद करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और हर एक जो भी उनका प्रभु है या उनका स्वामी है, उसे उसको 6 साल के बाद जो है वो आज़ाद कर देना। सो कोई डेट नहीं उस पर होता। और चाहे वो कितना भी कर्जदार क्यों ना हो, हम देखते हैं कि उसका जो है 6 साल का ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद जो है वो हर एक डेट से जो है वो माफ कर दिया जाएगा और उसे जो है मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी। सो फिर उसके बाद हमने देखा कि जब एक लड़की को एक पिता गरीबी के कारण जो है किसी के हाथों में बेचता है, और ये जानते हुए कि उस घर में जो है वो कोई उससे शादी करे। जब हम लगभग 50 साल पहले जाएं तो वहां पर देखने को मिलता है कि जब कभी भी जो मैंने देखा है पर्सनली कि कोई भी लड़की जो है, चाहे बिहार से हो चाहे वो नेपाल से हो, जब कभी पंजाबी के घर में काम करने के लिए आती थी, तो ये जिम्मेवारी जो थी वो उस परिवार की होती थी कि उसको बेटी की तरह रखना, उसको खाना कपड़ा बच्चे की तरह जो है वो प्रोवाइड करना। कई लोगों ने शिक्षा भी प्रोवाइड की है। और मैंने देखा है अपनी अपनी नज़रों के सामने कि कई लोगों ने जो है उनको अपनी बेटियों की तरह उनकी शादी करके जो है वो विदा भी किया है। तो इमेजिन करें कि लगभग 3500 साल, 35 या 35,000 साल पहले जो है वो कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से ये एटिकेट्स जो हैं या मैनर्स जो हैं वो आए हैं। क्योंकि खुदा के वचन में यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई भी अपनी बेटी देता है तो उसे अपनी बेटी की तरह रखे। सो खास करके जो इन लॉस के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि जो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ है, वो उस बच्ची को अगर अपने बेटे के लिए लेते हैं तो उसे अपनी बेटी की तरह जो है रखने की आज्ञा जो है वो दी गई है कि उसे बेटी की तरह रखे। पर असल दर ऐसा नहीं होता। हम हर एक मीम्स या जितने भी जोक्स या जितनी भी रील्स बनती हैं उसमें आप देखेंगे कि सास और बहू का जो है वो अ, कैसा मतलब लाइक ओपिनियन है दोनों जनरेशन का एक दूसरे के प्रति, उसको जो है दिखाया जाता है। और उसको रेक्टिफाई करने की जो है वो कोशिश की जाती है कि समाज में वो रेक्टिफाई हो जाए और वो बेटी और माँ की तरह जो है उनका रिलेशनशिप जो है वो बन सके। सो खुदा के वचन में यही था कि वो लोग जो ससुराल में हैं, वो जो बहू उनके घर में आती है तो उन्हें एज अ बेटी जो है वो एक्सेप्ट करें, उन्हें अपनी बेटी की तरह जो है वो प्यार करें। आइए देखते हैं अब अगले वचनों में, 12वें वचन में, कि हम आगे जो है खुदा का कलाम जो है वो क्या कह रहा है। पढ़ने मेरे साथ निर्गमन उसका 21 अध्याय और उसका 12वां वचन। जी। किसी मनुष्य जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। ओके, पढ़ते 14 तक सिस्टर जी। यदि वह उसकी घात में ना बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसा करने वालों के भागने के निमित्त मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। परंतु यदि कोई ठिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे, तो
उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो प्रिंसिपल एक कम्युनिटी को दे रहे हैं, जिसमें जजेस को खास करके ये प्रिंसिपल दिया गया है कि अगर ये सिनेरियो आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि 10 हुक्मों में परमेश्वर ने खास करके कहा कि दाउ शैल नॉट किल, कि हम जो है वो बिल्कुल हत्या ना करें। पर यहाँ पर सिनेरियो है कि अगर वो हुक्म ना मानता हुआ उसने हत्या कर दी, तो उसके साथ जो है वो कैसे बर्ताव जो है वो होना चाहिए। सो इसलिए कह रहा है कि अगर किसी इंसान को उन्होंने जो है मृत्यु दंड दिया या किसी को घात कर दिया है, तो उसका पलटा, पहली बात तो पहला प्रिंसिपल ये है कि उसका पलटा जो है यही होना चाहिए उसके लिए कि उसको भी जो है वो घात कर दिया जाए। सो परमेश्वर ने इस बात को जब हम देखते हैं, तो टूथ फॉर टूथ जो है, आई टू आई जो है, वो एक आगे जाके जो है वो हुक्म आएगा कि उसके उसको उसको जो है वो दिखाया गया है। पर जब यीशु मसीह आए हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि तुमने सुन रखा है। सो हम देखते हैं कि आई एम सॉरी, लेट मी जस्ट गेट माय, यीशु मसीह ने कहा कि तुमने सुन रखा है कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। सो उसका क्या अर्थ है? सो जीसस ने जब ये बात कही है, आइए देखते हैं मत्ती उसका 5 और उसकी 38 आयत। मत्ती 5, जी। मत्ती 5। 38 आयत। 38, राइट। जी। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आग के बदले आग और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरों का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। सो यहाँ पर जो है तभी बहुत सारे लोग जो हैं ये सोचते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट का खुदा जो है वो काफी रूड है और न्यू टेस्टामेंट का यीशु जो है वो काफी सॉफ्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत जो है वो कहा गया है। जैसे यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि जो मारे वो क्या हो, वो उसको जो है मार दिया जाए। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि उसकी सजा नहीं होगी। यहाँ पर जो वाक्य है या जो फ्रेजेस जीसस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ह्यूमिलिटी के कर रहे हैं कि अगर एक कोई तुम्हारी गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी जो है क्या करना, फेर देना। क्योंकि जब हम रोमियो उसके 12 अध्याय में जाते हैं तो वहां पर पौलुस जो है इसका प्रिंसिपल हमें समझाता है। ये देखते हैं 12 की आखिरी आयत, 12 की। 12 की 21 आयत। जी। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। सो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, जो जीसस प्रिंसिपल दे रहे थे, वो ये था कि हम बुराई को क्या करें, भलाई से जो है वो जीत लें। सो पर जान जब लेने की बात आई है, तो वहां पर जो है परमेश्वर एग्जीक्यूट उन्हें भी करना चाह रहा है या कह रहा है कि उनको भी एग्जीक्यूट किया जाए। और फिर यहाँ पर स्पेशली उसने कहा है कि अबाउट द एक्ट ऑफ गॉड दैट आई विल अपॉइंट फॉर यू अ प्लेस। सो जिसको सपोज करें कि प्री मेडिटेटेड, यानी उसने इंटेंशन नहीं की थी पर उससे हो गया ये गुनाह, तो उसके लिए जो है एक ऐसी जगह बनाई गई थी जिसे वो रेफ्यूज, प्लेस ऑफ रेफ्यूज जो है वो कहा करते थे। और लगभग मेरे ख्याल से 26 ऐसी सिटीज थी जहां पर जो है ये जगह तैनात की गई थी कि वो वहां पर जा सकते थे। और कानून ये था कि जो कोई भी उस रेफ्यूज में पहुंच जाता था, इसीलिए खुदा जब हम जबूरों में पढ़ते हैं तो खुदा को हमारी शहर पनाह जो है वो कहा गया है, हमारा छुपने का स्थान जो है वो कहा गया है। क्योंकि इजरायली कौम में छुपने का स्थान बनाया गया था इन लोगों के लिए जो अनइंटेंशनली किसी की अगर बाई चांस अपने प्रोटेक्शन में हत्या कर देते हैं, और ताकि उनको एग्जीक्यूट ना किया जाए जब तक कि उनका जैसे हमारे कचहरियों में होता है कि हम प्रिजन में डाल देते हैं और कोर्ट बैठता है और वहां पर सुनवाई होती है, और
जज जज जो है वहां पर जजमेंट देता है। जब तक जज जजमेंट ना दे दे तब तक हम किसी भी तरह से उस व्यक्ति को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं जिस पर यह आरोप लगाया हो कि उसने पाप किया है। एग्जैक्टली वही सेम सिनेरियो है। सो खुदा की उस जगह पर वो आदमी छुपता था, और कोई भी दुश्मन जो है उस छुपने के स्थान के अंदर जाकर उसे मार नहीं सकता था। और अगर वो मारता था तो उसे मार दिया जाता था। बट अगर ये व्यक्ति जो कि किसी भी तरह से आरोपी कहा गया है, अगर वो छुपने के स्थान से बाहर निकलता था, तो उसका दुश्मन अगर उसे मार देता था तो उसका खून उस पर नहीं लगा होता था। वो इस कारण, क्योंकि इस व्यक्ति ने खुदा के कानून को जो है वो तोड़ा है, और वो उस जगह को जहां पे छुपने का स्थान कहा गया है उसको छोड़कर जो है वो बाहर गया है। एम आई क्लियर? क्या मैं एक्सप्रेस सही कर पाई हूँ कि नहीं? जी जी। इसलिए यहाँ पर जो परमेश्वर ने जो है वो क्लॉजेस दिए हैं, या हम कह सकते हैं कि खुदा ने जो है सिनेरियो के हिसाब से एक कलाम को यहाँ पर कलम बंद किया है, तो वो जायज है कि यहाँ पे दिख रहा है कि नाजायज इंसान के साथ कोई भी नाजायज बात ना हो, हर चीज जो है वो जायज हो। और इस कारण खुदा ने जो है एक ऐसी सिटी बनाई थी इन लोगों के लिए जिसमें वो जाके छुप सकते थे। अब इसको हम स्पिरिचुअल तौर से लें, अपने टाइम की इम्प्लीकेशन जब हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि खुदा ने सबसे पहले हत्या करनी जो है वो मना की है। इसीलिए हमने ऑलरेडी इसके बारे में 10 हुक्मों में सीख लिया है कि इवन जब हम किसी को मूर्ख, अपने भाई को मूर्ख कहते हैं, तो खुदा इस बात को भी जो है वो पसंद या नापसंद कर रहे हैं। सो किसी के मौत के कारण ना बने, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी जो है उसी मौत के वारिस हो जाएं। बट यहाँ पर हम स्पिरिचुअली देखते हैं कि खुदा हमारी छुपने का स्थान है। शैतान जब हम उसे, जब वो हमें मानने पर है, तो हम जब यीशु मसीह पर को अपनी पनाह लेते हैं या उसमें अपनी पनाह लेते हैं, तो खुदा हमें क्या करता है? बचाता है। बट अगर हम खुदा की पनाह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो शैतान हमारे साथ जो भी करे, या हमारा दुश्मन जो भी हमारे साथ करे, उसके लिए जो है जिम्मेदार हम खुद है। उसके लिए जिम्मेदार ना खुदा है और ना ही शैतान है, क्योंकि हमने ही उस छुपने के स्थान को छोड़कर जो है वो बाहर अपने कदम रखे हैं। और दुश्मन ने देखा, और हमें इसीलिए पतरस कह रहा है कि शेर की तरह जो है वो शैतान क्या कर रहा है, वो इस ताड़ में है कि कब वो हमें मार खाए। और इसलिए हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी जो है वो किसके बीच में है? वो खुदावन यीशु मसीह के बीच में है। कि जब तक हम उसकी पनाह में रह रहे हैं, जब तक हम उसके छुपने के स्थान में हैं, तब तक हम क्या है? सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और फिर यहाँ पे स्पेशली कहा गया कि अगर विलफुली कोई अटैक करके किल कर रहा है, या किसी भी चालाकी के साथ उसे मार दिया गया है, तो क्या करे? मेरे ऑल्टर से, यू शैल टेक द किलर फ्रॉम माई ऑल्टर फॉर एग्जीक्यूशन। सो ऑल्टर जो है वो किसको दिखाता है? ऑल्टर जो है वो बलिदान को दिखाता है। ऑल्टर जो है वो हमारी फॉरगिवनेस को दिखाता है। जब वो ऑल्टर, यानी सेंचुरी के कोर्टयार्ड में जो ऑल्टर था उससे बाहर लेकर जाके मारने को कह रहा है खुदा, तो वो ये दिखा रहा है कि उसमें उसके लिए, खुदा के लिए, सॉरी, खुदा के दिल में उसके लिए कोई दया नहीं है, कोई रहम नहीं है। बिना दया के, बिना रहम के जो है वो मरेगा। वेल, जब हम लेवियों की पुस्तक में आएंगे, 16वीं अध्याय में और 23 अध्याय में, वहां पर डे ऑफ अटोनमेंट का जिक्र आया है, जहां पर खुदा जो है वो न्याय करता है इजरायली कौम का। साल में एक दिन होता था, उस दिन खुदा जो है उनका न्याय करता था, क्योंकि एवरीडे जो है वो अपने पापों की माफी मांग रहे हैं, और उनके पाप ट्रांसफर जो है वो होली प्लेस में होते थे। पर एक दिन साल में महायाजक जो था वो मोस्ट होली प्लेस में जाता था। और एज अ रिजल्ट एक ऐसा बकरा होता था जिसे, मतलब, चिट्ठी डाल के चुना होता था। एक खुदा का मेमने की तरह होता था, और दूसरा जो है वो स्केप गोट की तरह था। वो क्या करता था महायाजक, जब वो खुदा की हुजूरी में जाकर न्याय खुदा देता था, तो वो
बाहर जाकर उस स्केप गोट के ऊपर जो है अपना हाथ रख देता था। यानी जितने पाप हैं वो ट्रांसफर किस पर हो गए, उस स्केप गोट पे हो गए, और उसे जो है वो ऑल्टर से, सेंचुरी से, इवन सिटी से जो है वो बियाबान में उसे छोड़ दिया जाता था, और वहां पर जो है वो अपनी मौत जो है वो मर जाता था। सो जो ये दिखाता था कि ओरिजिनेटर जिसने पाप की उत्पत्ति की है, सारे के सारे पाप जो है वो उसके सर जो है वो मर दिए गए हैं, क्योंकि वो ओरिजिनेटर है। और हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में इसे देखते ही हैं कि खुदा जो है उसे 1,000 साल के लिए जो है वो छोड़ दे रहा है, और उसके बाद 1,000 साल के बाद एग्जैक्टली जो है आग और गंधक के साथ जो है उन्हें खत्म कर रहा है। सो इसलिए ये प्रिंसिपल जो है आप पूरी बाइबल में देखेंगे कि खुदा ने जो हुक्म दिया है, जो प्रिंसिपल इज़राइल को दिया है, वो प्रिंसिपल हमारी जाति जिंदगियों में, हमारी आत्मिक जिंदगियों में, और हमारे आने वाली जिंदगियों में जो है वो वैसे ही कार्य करेगा। सो खुदा कभी बदला नहीं है और ना वो बदलता है। सो इन वाक्यों से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर जो है अपने वचनों पर बिल्कुल खरा जो है वो खड़ा है। जब जीसस आए हैं तो जीसस ने फॉरगिवनेस का जो प्रचार हमारे लिए किया है वो इस हुक्म से अलग नहीं है। क्योंकि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, तो हम उस ऑल्टर में आ रहे हैं जिस ऑल्टर में मेमना मरता था। हम उस मेमने के पास आ रहे हैं जिस मेमने ने हमारे लिए अपनी जान देनी है। सो एग्जैक्टली खुदावन यीशु मसीह ने हुक्म की पेनल्टी ही ली है, क्योंकि हमने जो नाफरमानी की है हुक्मों की, उसकी सजा प्रभु यीशु मसीह ने लिया है। इसलिए उसे क्या कर दिया गया, उसे ऑल्टर से बाहर जाकर जो है वो मारा गया है। यानी वो खुदा के हैकल में नहीं मारा गया था, वो गोलगथा में मारा गया था। इवन सिटी के बाहर जो है उसे एग्जीक्यूट किया गया है। सो इसीलिए यीशु मसीह के वसीले से हमारी निजात बनती है, क्योंकि उसने वो सजा जो हमारी नाफरमानी की थी उसने ली है। पर इसीलिए पौलुस फिर आगे रोमियो की पत्री में भी इसी को बयान करता है। तो क्या फिर अब हम व्यवस्था ना माने? तो वो कहता है 30 की आखिरी आयत, 3 की आखिरी आयत में, रोमियो उसका 3 अध्याय और उसकी आखिरी आयत 31 है, उसको पढ़ देंगे। 3 की 31। जी, जी। रोमियो 3 की 31। तो क्या हम व्यवस्था को कि तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। आमीन। सो यहाँ पर जो है पौलुस यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर उसको हमारे बदले में किसी ने सजा ले ली है, तो क्या अब हम दोबारा से हत्या कर दें? क्या हम दोबारा से चालाकियां करें? या हम दोबारा से किसी पे अटैक करें? नहीं। कहता हमने विश्वास के साथ जरूर क्या किया है, निजात पाई है, कि किसी ने आकर हमारी सजा को जो है वो ले लिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब हुक्म तोड़ना शुरू कर दें। हमें और नजदीकी से हुक्म को मानना है, ताकि हम बार बार प्रभु यीशु मसीह को अपने पापों के कारण क्रूस पर ना चढ़ाएं। आमीन। आमेन। सो अब आयत देखते हैं, 15वीं आयत। जो अपने पिता व माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके पास पाया जाए, तो भी निश्चय मार डाला जाए। आमीन। और फिर उसके बाद 17वीं आयत। जो अपने पिता व माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हर एक तरह के गुनाह की सजा जो है वो क्रूस पर ली थी। और उसकी सजा जो क्रूस पर उसने ली है वो इतनी अहमियत इसलिए रखती है क्योंकि वो पापी नहीं था। और अगर वो खुद पाप कर देता तो वो सजा उसकी हो जाती। पर क्योंकि उसने पाप नहीं किया था, उसने हमारी सजा जो है वो क्रूस पर ले ली। सो इसलिए अब ये छोटी छोटी चीजें भी जो हमारे पाप में गिनी जाती हैं, ये छोटी तो नहीं है खैर, कि अपने माता पिता को स्ट्राइक करना या उन्हें मार देना या उनको जो है वो कर्स करना, या कई बार हम गुस्से में आके अपने माँ बाप को कह देते हैं कि हमारे माँ बाप की गलती है।
और हमारे माँ बाप जो है ये था वो था, सो हम ब्ला 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 बहुत सारे जो है वो बातें कर देते हैं। सो वो छोटी छोटी बातें भी जो है हम अपनी जुबान से जब निकालते हैं तो उसके बदले में भी कोई ना कोई मरा है। हम नहीं मरे आज, पर कोई ना कोई हमारे पापों के कारण जो है वो मरा है। इसीलिए हम जब प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और 5 अध्याय पढ़ रहे थे, तो वहां पर आसमान के सारे प्राणी मेमने के सामने सिर क्यों झुका रहे थे? क्योंकि पहली चीज कि वो सृष्टि करता है, दूसरी चीज ये थी कि वो हमारा उद्धार करता है। उद्धार किससे किया था? इन्हीं आज्ञाओं की नाफरमानी के कारण जो सजा हम पर होनी चाहिए थी, वो खुदा ने अपने बेटे, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो है वो डाल दी, ताकि हम निजात पा सकें। और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो निजात पाएगा। और ये नहीं कि जो विश्वास करेगा वो फिर दोबारा से नाफरमानी करे, पर इसलिए कि वो नाफरमानी ना करे और प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा, जो कि हमारा सहायक है, उसके जरिए से हमें कुव्वत और ताकत दे, ताकि हम अपनी चाल को जो है वो सीधा कर सकें। सो इसलिए हर एक पाप, चाहे यहाँ पर जो कुछ भी जो है वो लिखा गया है, माँ बाप के प्रति हो, उनको बुरा बोलने के प्रति हो, या हम किसी को किडनैप कर लेते हैं। अब यूसुफ, उसके भाइयों ने जो है अपने भाई को किडनैप किया, उसे जो है वो बेच दिया, उन्हें जो है मृत्यु दंड मिलना चाहिए। पर हम यूसुफ की जिंदगी में जब पढ़ रहे थे, तो यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया। सो इसीलिए हम कह रहे थे कि यूसुफ जो है वो प्रभु यीशु मसीह का टाइप है, या यीशु मसीह की एक तस्वीर है, एक इमेज है, जो इस कहानी में हमें देखने को मिलती है। क्योंकि यीशु मसीह भी जो है वो क्या कर रहे हैं? वो हमें माफ करते हैं। तो आइए देखिए 18वीं आयत। जी। यदि मनुष्य झगड़ते हों और एक दूसरे को पत्थर व मुक्कों से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछौने पर पड़ा रहे, तो जब वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे, तब वह मरने वाला मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दिशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानि तो भर दे और उसका उसको भला चंगा भी करा दे। वेल, ये हमारी समाज में भी जो है वो देखने को मिलता है कि अगर हम किसी भी तरह से भिड़ जाते हैं किसी भी गाड़ी के साथ, तो हम क्या करते हैं? अगर कोई भी नुकसान उनका हुआ है तो हम उन्हें भर देते हैं। उनका अगर वो बाई चांस फॉर एग्जांपल कि किसी भी तरह से हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, कुछ इलाज चल रहा है, या उनका फ्रैक्चर हो जाता है, उनकी किसी भी तरह से मुरम्मत की जा रही है, तो हमें हमारे समाज के कानून के अनुसार हमें उनकी भरपूरी देनी पड़ती है। हमें उनका इलाज का पैसा देना पड़ता है। जब तक वो हॉस्पिटल में हो तब तक हमें जो है वो देने की जो है ये हुक्म हमारे देश में भी जो है वो पाया जा रहा है। पर कहाँ से आया है? ये खुदा जो है, खुदा के वचनों में और खुदा के प्रिंसिपल में जो है वो देखने को मिलता था कि पहली चीज की हत्या ना कर। दूसरी चीज, अगर ये सिनेरियोज आ जाते हैं इस तरह से, या जानबूझ के मार के, या किसी तरह से लड़ाई हो जाती है, मुक्के घुसे जो है वो किसी भी तरह से इंजरी कर देते हैं, अगर वो अधरंग हो जाता है किसी भी तरीके से, यानी डिसेबल हो जाता है, बेड में चला जाता है, तो उसकी भरमाई जो है उसे करनी पड़ेगी। अगर रिकवर कर जाता है तो वो इंसान जो लड़ाई करते टाइम जो है उसका कोई भी नुकसान हुआ है जिसने किया है, वो आजाद हो जाएगा। सो आप मुझे इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि खुदा जो है वो सोसाइटी को सेफ रखने के लिए, या सोसाइटी में जो चीज गलत होगी, क्योंकि हम सभी डाइवर्स लोग हैं, हमारी सोचें अलग हैं, हमारा अंदाज जीने का जो है वो अलग है, और हमारे टेम्पर्स जो हैं, टेम्परामेंट जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो हम किसी ना किसी जो है वो पाप में किस तरह फंस सकते हैं, उन सभी का सिनेरियो खुदा ने जजिस को दिया है, ताकि वो समझ सकें कि खुदा की रजा इसमें जो है वो क्या है। अगर कोई भी ऐसा हादसा हो जाता है या मसला होता है, तो खुदा ने अपने नियमों के साथ उसको जज करने के लिए जो है वो कहा। सो बहुत सारे लोग जो हैं इस बात से नाराज रहे कि पुराने नियम के लोग या यहूदी लोग जो हैं इन हुक्मों को माने, हम क्रिश्चियन लोग जो हैं वो इन हुक्मों से आजाद हैं। नहीं, इन हुक्मों से हम आजाद नहीं हैं। इन हुक्मों के
अधीन हैं। पर हमने खुदा के हुक्म को अगर नहीं माना है, तो रोमियो 6 उसकी 16 में बहुत ही खास जो है वो आयत है, जो ये बताती है कि जिसकी हम मानते हैं उसके हम क्या है, दास हैं। अगर हम खुदा की मान रहे हैं, खुदा के हुक्मों को मान रहे हैं, तो हम खुदा के दास हैं। अगर हम शैतान के हुक्मों को मान रहे हैं, जो कि शुरुआत से खुदा के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है, तो हम उसके दास हैं। सो इसलिए उसने कहा कि जो आ, हुक्मों को मानता है वो धार्मिकता को पाता है, जो हुक्मों की नाफरमानी करता है वो हमेशा की मौत को जो है वो पाता है। आइए पढ़ देते हैं रोमियो 6 और उसकी 16, और उसके बाद जो है हम आखिरी दुआ करेंगे, और अगला हिस्सा जो है इस चैप्टर का हम कल जो है वो सीखेंगे। पढ़ दे मेरे साथ रोमियो 6 और उसकी 16 आयत। जी। जी। क्या क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो? और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मान के जिसका अंत धार्मिकता है। तो पौलुस जो है वो किसी भी तरह से, नया नियम किसी भी तरह से ओल्ड टेस्टामेंट से अलग नहीं है। नया नियम जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट को ही एग्जॉल्ट कर रहा है, और उसे सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम नियमों से बाहर नहीं, हम नियमों के अधीन हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह के सदृश्य में हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी सारे हुक्म को जो है वो माना है। सो आइए हम भी खुदा से डरते और कांपते हुए खुदा के अधीन रहें और खुदा के हुक्मों की फरमानी करें, ताकि खुदा हमें आशीष और बरकत दे सके। आमीन। अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। हम ईश्वर के खुदाबंद, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीतों की में जिंदा रखा। आपकी दी गई सांसों को हम ले रहे हैं। आपकी महिमा हो। धन्यवाद कि सुबह से अभी तक संभाले रहा और आगे भी आप हमें लीड कर रहे हैं, और कल मीठी सी बात करके आज के दिन को मुबारक किया, और आपने हमें जीवित रखा। खुदाबंद आपका धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें किसी भी तरीके से किसी भी हानि में ना पड़ने दिया, तो संभाले रखा, और हर एक चीज़ में खुदाबंद आप हमें बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप में आपकी महिमा हो। धन्यवाद इस समय के लिए, इस अच्छे, इस पाक साफ कलाम वचन के लिए। खुदाबंद जो वचन में लिखा है खुदाबंद, वो वचन सत्य है, और परमेश्वर आपने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। खुदाबंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और खुदाबंद हम किसी भी तरीके से आपकी आज्ञाओं से अलग हटकर अपनी चाल को ना चलाए, परंतु खुदाबंद अपने आप को आपके वचन के अनुसार आप में स्थिर करते चले जाए खुदाबंद। और यही खुदाबंद आप में बने रहने की एक, खुदाबंद आपके कैरेक्टर्स को अपने जीवन में दिखाने की पहचान होगी। खुदा परमेश्वर, हम आपके नाम को लेकर हमारे जीवनों में चले, और आपका कैरेक्टर हमारे अंदर पाया जाए। और वो 1,44,000 वही है खुदाबंद जो आपके नाम, आपके कैरेक्टर को खुदाबंद ले बैठे खुदाबंद। हमें भी खुदाबंद आपका कैरेक्टर ही पाया जाए, और हमारे जीवन से आप ही की इबादत हो। जितने लोग आज आए खुदा, आप उन्हें आशीष करे, और नहीं आए खुदाबंद यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं, उनको भी आप भी आपकी बरकत उन पर भी बनी रहे। इस ऋतु हार्डस्टिंग ग्रुप और हम सबको खुदाबंद आपने ब्लेस किया आज, और बढ़ाते रहे खुदाबंद हम सबको, इस ऋतु एंड फैमिली और हम सबको खुदाबंद आपके राज्य के लिए और आपकी महिमा करने के लिए हम इस्तेमाल में आ सके। खुदाबंद आप हमें इस्तेमाल करें। आवश्यक है आप बढ़ और हम घटे, आपका नाम मुबारक पाया जाए, और सदा आप ही की इच्छा पूरी हो। सारा जलाल आपको देते हुए आगे हर एक कार्य को आपके हाथ में दे देते हुए सौंप देते हुए, इस दो को यीशु के नाम में मांगता हूँ, उसने से कहीं कीजिए। आमीन। आमीन। Amen. खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम उसे रूबरू ना देखें इसी तरह से बना रहे। आमीन।